हाय व्हाट्सअप गाइस, मैं हूं रिमिता एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करूंगी टर्किश हॉरर मूवी सेमूर को, जो कि इसका फर्स्ट पार्ट है। ये मूवी आई थी 2017 में और IMDb पे इसकी रेटिंग 5.2 की है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट इनटू द हॉरर कोस्टर राइड ऑफ दिस मूवी। मूवी की शुरुआत में हम एक औरत को देखते हैं जो कि एक छोटी बच्ची पे एक ओझा के जरिए काला जादू करवा रही होती है और वो औरत उस बच्ची की फोटो को एक बक्से में रख के बंद कर देती है। यहाँ से कहानी आगे आती है 1997 में, यानी कि 1997 में, जहाँ पे एक घर के अंदर हम एक छोटी बच्ची को पॉजेस्ड हालत में देखते हैं और ये वही बच्ची थी जिसपे काला जादू किया गया था और उस बच्ची को बुरी ताकतों से आजाद एक ओझा करवा रहा होता है और बाहर बैठे उस बच्ची के माँ बाप और उसकी मौसी उसके ठीक होने का इंतजार कर रहे होते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि वो बुरी ताकत इस बच्ची को छोड़ नहीं रही थी, लेकिन ओझा लगातार दुआ कर रहा था और हम देखते हैं कि वो बच्ची बेहोश हो जाती है। अब ओझा उस बच्ची के पिता से वो चीजें मांगता है जो उसने मंगवाई थी, जिसके बाद ओझा उस बच्ची पे हावी उस शैतान से उसका नाम पूछता है और वो शैतान बताता है कि उसका नाम मुसब्बर है। अब ओझा उस शैतान से उस बच्ची का शरीर छोड़ने के लिए कहते हैं, लेकिन वो शैतान कहता है कि वो इस बच्ची का शरीर नहीं छोड़ेगा, लेकिन ओझा उस बच्ची को आजाद करवाना चाहता था। और तभी हम देखते हैं कि उस बच्ची की मौसी का चेहरा बदल जाता है और वो ओझा को हॉन्ट करती है। ये देख के ओझा डर जाता है और उस बच्ची के पिता से उस बच्ची की मौसी को बाहर ले जाने के लिए कहते हैं। इसके बाद ओझा वापस उस शैतान से कहते हैं कि वो इस बच्ची का शरीर छोड़ दे। वो दोबारा उससे उसका नाम पूछते हैं और उसका नाम एक कागज पे लिख देते हैं, जिसके बाद वो उस कागज को जला देते हैं। इससे उस शैतान को तकलीफ होती जा रही थी और वो इस बच्ची का शरीर पीछे की तरफ मोड़ देता है, लेकिन ओझा की लगातार कोशिशों की वजह से ये बच्ची उस शैतान से आजाद हो जाती है। और तब ओझा उस बच्ची से उसका नाम पूछते हैं और इस बच्ची का नाम है मारवे। और अब कहानी यहाँ से प्रेजेंट में आती है, जहाँ मारवे बड़ी हो चुकी है और उसकी शादी हो चुकी है। हम देखते हैं कि मारवे के घर उसकी दोस्त ओजेक आती है। ओजेक मारवे की कई सालों से अच्छी दोस्त है और वो उसको अच्छी तरह समझती है। ये लोग बैठ के ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं जब मारवे को उसकी माँ का फोन आता है और उसे एक बुरी खबर मिलती है कि उसकी मौसी गुजर गई हैं। लेकिन मारवे अपनी मौसी की डेड बॉडी को देखने नहीं जाना चाहती है, क्योंकि बचपन में उसने देखा था कि उसकी मौसी अजीब बिहेव करती थी और वो एक शैतान में बदल गई थी। इन सब बुरी यादों की वजह से मारवे का बचपन काफी बुरा बीता था। मारवे अपनी माँ को फोन करके कहती है कि वो अपनी मौसी के मरने पे नहीं आना चाहती, लेकिन उसकी माँ कहती है कि अगर मारवे नहीं आई तो उसकी माँ की हालत भी उसकी मौसी की तरह होगी। ये सुन के मारवे और परेशान हो जाती है। तभी मारवे की दोस्त ओजेक चाय बनाने के लिए चली जाती है और मारवे अपने हस्बैंड ओजान को फोन करती है, जो कि एक बिजनेस मीटिंग में था, और उसको सारी बात बताती है और कहती है कि उन्हें आज ही वहाँ जाना होगा। लेकिन वो अपने हस्बैंड को ये भी कहती है कि वो नहीं जाना चाहती, लेकिन उसकी माँ चाहती है कि वो लोग वहाँ आए। इस बीच हमें ये भी पता चलता है कि मारवे को बुरे सपने आया करते थे, जिसकी वजह से वो परेशान रहा करती थी। अब ओजान और मारवे दोनों मारवे की माँ के घर की तरफ निकल जाते हैं। जब मारवे अपनी माँ के घर पहुँचती है तो देखती है कि बीच में उसकी मौसी की लाश होती है, जो कि बहुत डरावनी दिख रही थी और उसके आसपास कई डरावनी औरतें बैठी हुई थी, जिन्हें देख के वो अपनी माँ से कहती है कि उसे बहुत डर लग रहा है, लेकिन उसकी माँ उसे अंदर आने के लिए कहती हैं। तभी मारवे को वहाँ बैठी एक औरत दिखती है जिसका चेहरा काफी डरावना था। वह मारवे को हॉन्ट करती है और ये वो सपना था जो मारवे देख रही थी और वो अपने हस्बैंड से कहती है कि वो अपने माँ के घर नहीं जाना चाहती, इसीलिए वो अपने हस्बैंड से घर वापस चलने के लिए कहती है। ये लोग वापस घर आ चुके थे। मारवे को कुछ आवाज सुनाई पड़ती है और वो उस आवाज को सुनने के लिए बाहर जाती है, लेकिन उसे वहाँ कोई नहीं दिखता, इसीलिए वो किचन में जाके पानी पीती है। तभी उसे वापस से एक आवाज सुनाई देती है और बाहर की लाइट चली जाती है। जब मारवे आके देखती है तो पाती है कि उसके घर में एक लाश रखी होती है और उस लाश को घेर के कई शैतानी ताकतें खड़ी होती हैं। ये देखकर वो ओजान को पुकारती है, लेकिन ओजान कुछ भी नहीं सुन पा रहा था और उसी वक्त दरवाजे पे कोई नॉक कर रहा था और हम देखते हैं कि उस कॉफिन से वो लाश उठती है और मारवे की तरफ देखती है और तभी मारवे की आंख खुलती है। वो ये सपना देख रही थी, यानी मारवे के साथ वो सब कुछ वापस शुरू हो गया था, वो बुरे सपने आना, और असलियत में कोई इनके घर का डोर नॉक कर रहा होता है। मारवे को डर लग रहा था, इसीलिए वो ओजान से दरवाजा खोलने के लिए कहती है। हम देखते हैं कि ओजान के भाई और उसकी पत्नी आए हुए थे, जो थे आयशा और सेमित, जो कि काफी वक्त बाद ओजान के घर उनसे मिलने आए थे।
इन दोनों को देख के ओजान और मारवे बहुत खुश थे। तभी आयशा कहती है कि उसे वॉशरूम जाना है और मारवे उसे वॉशरूम लेके जाती है और हम देखते हैं कि मारवे के चेहरे के हाव भाव बदल जाते हैं। उसे आयशा के पीछे कुछ नजर आ रहा था। आयशा के पूछने पे मारवे कहती है कि वो एकदम ठीक है, लेकिन कुछ वक्त बाद बाहर बैठे ओजान और सेमत को मारवे की चीख सुनाई पड़ती है और इधर हम वॉशरूम पे देखते हैं कि मारवे को एक शैतानी ताकत हॉन्ट करती है। ये देख के मारवे बहुत डर जाती है। तभी वहाँ सेमत और ओजान आते हैं और मारवे को संभालते हैं। सेमत और आयशा मारवे से पूछते हैं कि क्या वो ठीक है, जिस पे मारवे कहती है कि वो एकदम ठीक है। कल उसकी मौसी गुजर गई थी और वो अपनी मौसी के गुजर जाने के बाद उन्हें देखने नहीं जा पाई, इसीलिए वो थोड़ी सी परेशान है। इसके बाद हम देखते हैं कि ये चारों बाहर लंच करने के लिए जाते हैं ताकि मारवे को अच्छा लगे, लेकिन मारवे को वहाँ कुछ अजीब सा दिखता है। वो वहाँ अपने आप का ही दो रूप देखती है, यानी बचपन की मारवे और प्रेजेंट की मारवे, जिसे देखकर वो हैरान हो जाती है और ओजान उससे पूछता है कि क्या वो ठीक है, जिस पे मारवे कहती है कि वो एकदम ठीक है और कुछ भी नहीं हुआ है। लेकिन कुछ वक्त बाद ही वो अपने आप के ही दोनों रूपों को भयानक चेहरे में बदलता हुआ देखती है, जिसे देखकर वो जोर से चीखती है। और यहाँ सीन कट होता है और सीधे क्लिनिक पे आता है, जहाँ हम मारवे को डॉक्टर के पास जाता देखते हैं और डॉक्टर उससे पूछता है कि मारवे उसे सब कुछ बताए जो उसके साथ हुआ। अब मारवे डॉक्टर को बताती है कि उसे बुरे सपने आते हैं। मारवे की पूरी बात सुनने के बाद डॉक्टर कहता है कि इंसानी दिमाग खेल खेलता है, जिसकी वजह से हमें ये छवियां दिखाई पड़ती हैं और अगर मारवे का इलाज नहीं किया गया तो ये बीमारी बद से बदतर हो सकती है। डॉक्टर को डर है कि मारवे सुसाइड भी कर सकती है, इसीलिए वो उसे कुछ मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर देते हैं। लेकिन मारवे डॉक्टर से कहती है कि उसने जो भी देखा वो सच था, वो कोई पागल नहीं है, जिस पे डॉक्टर कहता है कि वो मारवे पे विश्वास करते हैं, लेकिन उसका ट्रीटमेंट जल्दी शुरू करना ज्यादा अच्छा होगा। इधर बाहर रेस्टोरेंट में बैठ के सेमत, आयशा और ओजान मारवे के बारे में बात करते हैं और यहाँ आता है एक ट्विस्ट, जब ओजान बताता है कि मारवे के बचपन में किसी ने उस पे काला जादू किया था और वो औरत कोई नहीं बल्कि मारवे की मौसी थी। यहाँ हमें पता चलता है कि मारवे की मौसी को मारवे की माँ से जलन होती थी, जिसकी वजह से उन्होंने मारवे पे काला जादू करवा दिया था और इसी वजह से एक शैतानी ताकत मारवे पे हावी थी। लेकिन एक ओझा की वजह से वो इससे आजाद हो गई थी। लेकिन आयशा इन सब पे विश्वास नहीं करती। वो कहती है कि आज के जमाने में ऐसा कुछ भी नहीं होता, लेकिन सेमत को इस पे विश्वास था। जिसके बाद ओजान सेमत और आयशा से कहता है कि वो लोग मारवे के सामने इस बारे में बात ना करें। इस बीच हमें ये भी पता चलता है कि मारवे के बचपन में उसके दिमाग का इलाज हुआ था और उसे शौक दिए गए थे। इसके बाद ये लोग मारवे से मिलने जाते हैं, जहाँ मारवे बताती है कि डॉक्टर के साथ उसकी मीटिंग अच्छी रही। अब ये चारों घर जा रहे होते हैं जब हम उनके पास से एक आदमी को गुजरता देखते हैं और वो मारवे के बगल से गुजरता है और उसे ये एहसास हो जाता है कि मारवे के साथ कुछ गड़बड़ है। अब ये लोग घर वापस आते हैं। ओजान, सेमत और आयशा बैठ के टीवी देख रहे होते हैं और मारवे अंदर रूम में अकेले होती है, जब हम मारवे के पीछे एक बच्ची की परछाई को देखते हैं और वो मारवे को बस में करके उसे तड़पाना शुरू करती है और मारवे कुछ भी नहीं बोल पा रही थी। तब मारवे को अपनी बचपन की एक बात याद आती है, जब उसके दादाजी ने उससे कहा था, मारवे के दादाजी ने उससे कहा था कि जब भी वो परेशानी में हो या कोई उसे परेशान करे तो वो सूरा पढ़े, और मारवे ऐसा ही करती है। जिसके बाद वो बच्ची गायब हो जाती है। लेकिन हम मारवे की चीख सुनते हैं, जिसे सुनकर ओजान और बाकी के लोग वहाँ आते हैं और मारवे को डरा सहमा हुआ पाते हैं। ओजान मारवे को संभालता है और वो मारवे से कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो मारवे का साथ कभी नहीं छोड़ेगा। अगले दिन हम देखते हैं कि मारवे की दोस्त ओज़ैक आती है, जिसे देखकर मारवे काफी खुश थी। अब मारवे ओज़ैक को अकेले में ले जाती है और उसे बताती है कि उसे वापस से बुरे सपने आना शुरू हो गए हैं और डॉक्टर इसका इलाज नहीं कर सकता, उन्हें किसी ओझा को ढूंढना होगा। और वो ओज़ैक से पूछती है कि क्या वो किसी ओझा को जानती है, जिसपे ओज़ैक कहती है कि वो एक ओझा को जानती है और वो उसे बुला लेगी। अब ये सब लोग बाहर बैठ के बात कर रहे होते हैं जब मारवे को आवाज सुनाई पड़ती है और वो बाकी लोगों से पूछती है कि क्या उन्हें वो आवाज सुनाई पड़ी, लेकिन किसी को भी कोई आवाज नहीं सुनाई पड़ रही थी और धीरे धीरे वो आवाजें तेज होती जा रही थी, जिसकी वजह से मारवे को परेशानी हो रही थी। तभी हम देखते हैं कि मारवे के शरीर में कोई प्रवेश कर जाता है और मारवे की आंखें लाल हो जाती हैं। मारवे पोजेस्ड हो चुकी थी और वो इन सब से कहती है कि आज रात ये सब मरेंगे, और ये कहने के बाद वो वहीं बेहोश हो जाती है। जिसके बाद ओजान मारवे को लेटा देता है। सेमत और ओज़ैक ओजान को यकीन दिलाने की कोशिश करते हैं कि इस वक्त जो बेड पे लेटा है वो एक शैतान है, वो मारवे नहीं है। लेकिन ओजान ये नहीं मानता। उसका मानना है कि वो उसकी पत्नी है और वो उन लोगों से उस रूम से बाहर निकल जाने के लिए कहता है। अब मारवे रोते हुए कहती है कि ओजान उसे बचा ले, और जैसे ही ओजान मारवे के पास जाता है, मारवे ओजान का गला दबाना शुरू कर देती है और कहती है कि उनमें से कोई भी नहीं बचेगा, वो उन सबको मार डालेगी।
ये देखकर बाकी के लोग ओजान को छुड़वाते हैं और किसी तरह मार्वे को काबू करने की कोशिश करते हैं, लेकिन मार्वे पूरी तरह पोजेस्ड थी और कुछ वक्त बाद वो बेहोश हो जाती है। अब ओजान और ओजेक उसी आदमी के पास जाते हैं जो कि मार्वे के बगल से गुजरा था, और ये आदमी एक ओजा था। ये लोग उस ओजा से मदद मांगते हैं। इधर आयशा किचन में अकेले बैठी होती है और तभी वहाँ मार्वे पोजेस्ड हालत में आती है, जिसे देखकर आयशा डर जाती है। मार्वे आयशा से कहती है कि तुम्हें हम पे यकीन नहीं था। आयशा सेमत को बुलाने की कोशिश करती है, लेकिन सेमत उसे सुन नहीं सकता था, जिसके बाद वो शैतान आयशा के हाथ पैरों को पीछे की तरफ मोड़ के उसे वहीं मार डालता है। और जब सेमत अंदर आता है तो देखता है कि आयशा जमीन पे पड़ी होती है, जो कि मर चुकी थी। ये देख के सेमत बुरी तरह टूट जाता है और अब वो चाकू लेके मार्वे को मारने के लिए जाता है, लेकिन वो शैतान उसी चाकू से सेमत का गला उसी से कटवा देता है, जिसकी वजह से सेमत की भी मौत हो जाती है। और अब ओजान ओझा को लेके घर आता है। जब ओझा कहता है कि उन्हें देर हो गई, अंदर जाने पे उन्हें आयशा और सेमत की लाशें मिलती हैं और हम देखते हैं कि मार्वे ने ओजान को ऊपर हवा में उठा रखा था। तभी ओझा आता है और उस शैतान का नाम पुकारता है जो था सेमूर, और ओझा उससे ओजान को छोड़ने के लिए कहता है। ओझा के इतना कहते ही वो शैतान ओजान को छोड़ देता है और मार्वे वहीं बेहोश हो जाती है। अब ओझा ध्यान लगा के देखता है और विजन में उसे दिखाई देता है कि ओजान के घर को कई शैतानी ताकतें घेरे हुए हैं। ओझा ये भी बताता है कि मार्वे के बचपन में उस पे किसी ने काला जादू करवाया था, जिसकी वजह से एक शैतानी ताकत उस पे हावी थी, लेकिन एक अच्छे ओझा की वजह से मार्वे उससे आजाद हो गई थी। लेकिन मार्वे की मौसी तो मर चुकी हैं, तो क्या अभी भी वो काला जादू मार्वे पे काम कर रहा है? इसका पता हमें आगे चलेगा। अब वो ओझा ओजान से कुछ चीजें मंगवाता है और ओजान और ओजेक उन चीजों को लाने जाते हैं, जिसके बाद ओझा मार्वे के पास जाता है और मार्वे के अंदर के शैतान से कहता है कि तुम जानते हो कि मैं तुम्हें खत्म कर सकता हूँ, जिस पे वो शैतान कहता है कि ओझा उसे मार नहीं सकता। ओझा उस शैतान को उसका वादा याद दिलाता है जो उसने ओझा से किया था कि वह किसी भी इंसानी शरीर को तकलीफ नहीं पहुँचाएगा। दोस्तों, मार्वे पे इस वक्त जो शैतान हावी है वो है सेमूर, जो कि सेम्बूर ट्राइब का लीडर है और डेविल का बेटा है। वो शैतान ओझा से कहता है कि उसे कुछ भी याद नहीं है, उसे सोलोमन के बारे में भी कुछ भी याद नहीं है। अब ओझा मार्वे के सर पे हाथ रखता है और उस शैतान को दर्द होना शुरू हो जाता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि मार्वे बेहोश हो जाती है और ओझा वापस मार्वे के सर पे हाथ रखता है और पता लगाने की कोशिश करता है कि आखिर ये सब किसने कराया है। ऐसा करते ही ओझा पास्ट में जाता है और ये देख पाता है कि आखिर ये काला जादू किसने करवाया है। हम पास्ट में एक काला जादू करने वाले आदमी को बैठा देखते हैं जो एक औरत से बातें कर रहा था, और यहाँ आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। वो औरत और कोई नहीं, मार्वे की दोस्त ओजेक थी, जिसने ये काला जादू मार्वे पे करवाया था। उस काला जादू करने वाले आदमी ने ओजेक से कहा था कि वो ये जादू सुअर के खून से करेगा और उसी खून की बूंदें ओजेक को मार्वे को पिलानी होंगी, और इसके लिए उन्हें सबसे पहले मार्वे की मौसी को मारना होगा। ओजेक ओजान को चाहती थी और वो किसी भी तरह ओजान को पाना चाहती थी। वो मार्वे से हमेशा से जलती थी, इसीलिए उसने मार्वे को रास्ते से हटाने की सोच ली थी। ओजेक ने ओजान की तस्वीर उस काला जादू करने वाले आदमी को दी थी और उस आदमी ने ओजेक से ये भी कहा था कि एक अच्छे ओझा ने मार्वे की मदद उसके बचपन में करी थी और उन्होंने ही एक तावीज बनवाया था जो मार्वे की मदद करता आ रहा है, और इस जादू को करने के लिए मार्वे की कोई भी चीज चाहिए और ओजेक को मार्वे की मौसी को मारना होगा। इसीलिए ओजेक मार्वे की मौसी के घर गई और दवा के बहाने उन्हें वह खून पिला दिया, जिससे मार्वे की मौसी की वहीं मौत हो गई। यही नहीं, इस काला जादू करने वाले आदमी ने ओजेक को कुछ तावीजें बना के दी थी, जिसे ओजेक ने मार्वे के घर के कोनों में छुपा दिया था, और अब रह गई खून की बूंदें जो ओजेक को मार्वे को पिलानी थी। आपको याद होगा वो सीन जब मार्वे को उसकी मौसी की डेथ के बारे में पता चला था। उस वक्त ओजेक ने मार्वे से कहा था कि क्या वो चाय बना ले, और उसी समय ओजेक ने मार्वे की चाय में वो खून की बूंदें मिला दी थी, जिसे मार्वे ने पी लिया था। और प्रेजेंट में ओझा को ये सारा सच पता चल गया था। तभी वह ओजान और ओजेक आते हैं उन सारी चीजों को लेके जो ओझा ने उनसे मंगवाई थी। तब ओझा उन दोनों से बाहर खड़े होने के लिए कहता है और वहाँ रखे तावीज को एक एक करके निकालना शुरू करता है। ओझा उन सारी तावीजों को पूरे घर में से निकाल लेता है जहाँ जहाँ भी ओजेक ने वो तावीजें रखी थी। अब ओजेक के झूठ पे से पर्दा उठ चुका था और ओजेक को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, और अब वो ओझा को ही मारने के लिए चाकू लेके बाहर जाती है। बाहर ओझा ओजान को बताता है कि जैसा उन्होंने सोचा था ये उससे भी बदतर है, क्योंकि इसे सुअर के खून से किया गया है। लेकिन ओझा ओजान को कुछ भी सच बता पाता
उससे पहले ही ओज़ेक पीछे से आती है और ओजा पे वार कर देती है, जिससे ओजा वहीं मर जाता है। ये देखकर ओजान एकदम शॉक हो जाता है और वो ओज़ेक से पूछता है कि उसने ये क्या कर दिया, जिसपे ओज़ेक कहती है कि ओजान को उसका होना चाहिए। वो ओजान से बहुत ज्यादा प्यार करती है और उसने ये सब ओजान के लिए ही किया है। जिसे सुनने के बाद ओजान कहता है कि ओज़ेक मार्वे की बहन की तरह है और वो सिर्फ मार्वे से ही प्यार करता है। ये सुन के ओज़ेक पागल हो जाती है और ओजान से कहती है कि अगर वो उसका नहीं हुआ तो वो उसे भी मार डालेगी, जिसपे ओजान कहता है कि वो उसे मार दे और ये कहने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। ओज़ेक उसका पीछा करती है और उसे मारने की कोशिश करती है। इसी छीना झपटी में वो चाकू ओज़ेक को ही लग जाता है और उसकी वही मौत हो जाती है। इधर उस काला जादू करने वाले आदमी के घर पे हम देखते हैं कि उसे एक आवाज सुनाई पड़ती है और जब वो उस आवाज के पीछे जाता है तो वहाँ वही शैतान खड़ा था जो उस काला जादू करने वाले आदमी को जान से मार देता है और उस आदमी की मौत हो जाती है। और इधर ओजान मार्वे के हाथों को खोलता है और हम देखते हैं कि मार्वे को होश आ जाता है और वो एकदम नॉर्मल थी। वो ओजान से कहती है कि वो उसे कभी भी न छोड़ के जाए और ओजान कहता है कि वो मार्वे को कभी नहीं छोड़ेगा। और बस ये मूवी यहीं एंड हो जाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर एंडिंग में क्या हुआ। तो दोस्तों हुआ ये था कि किसी भी जादू को करने के लिए पहले किए गए जादू का असर कम करना होता है या उसे पूरी तरह खत्म करना होता है। इसीलिए ओजा ने ओज़ेक से मार्वे की मौसी को मरवा दिया ताकि उसका किया हुआ काला जादू ताकतवर रहे और मार्वे पे गहरा असर करे। लेकिन जिस ओजा को ओजान लेके आया था उन्होंने घर में छुपे काले जादू के बने तावीज़ों को निकाल दिया था और मरने से पहले इस काले जादू को उस काला जादू करने वाले आदमी पे ही उल्टा कर दिया था, जिसकी वजह से ये जादू उस काला जादू करने वाले आदमी पे ही भारी पड़ गया और उस शैतान ने उस काला जादू करने वाले आदमी की ही जान ले ली और इसी वजह से मार्वे उस काला जादू से आजाद हो गई थी और वापस नॉर्मल हो गई थी। तो दोस्तों ये था मेरा मूवी एक्सप्लेनेशन टर्किश हॉरर मूवी सेमूर को लेके। उम्मीद करती हूँ आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। स्टे सेफ, कीप हंटिंग, लॉट्स ऑफ लव।